Hello friends, welcome to Expert Minds. Today we will start two stories about flying, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम करेंगे. The story His First Flight is written by Liam O'Flaherty. इसके राइटर कौन है? लियाम ओ फ्लैटी इसके राइटर हैं. एंड इज बेस्ड ऑन ए यंग सीगल. ये पूरी स्टोरी एक यंग सीगल के ऊपर बेस्ड है. Who was afraid to take his first flight, जो कि अपनी पहली उड़ान भरने से डरता था क्योंकि he feared that his wings would not support him while flying. वो इसलिए डरता था अपनी उड़ान भरने से क्योंकि वो सोचता था कि उसकी जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने के समय. All his siblings took the plunge to fly fearlessly. जो उसके सिबलिंग्स थे, 2 brothers और 1 sister, वो फ्लाई उड़ना सीख चुके थे बेडरे और इन द ओपन एयर डिस्पाइट हैविंग शॉर्टर विंग्स देन हिम. और उस सीगल से जो उसके सिबलिंग्स थे उनके छोटे पंख थे फिर भी वो फियरलेसली उड़ना सीख चुके थे. दिस स्टोरी इज ऑफ ए यंग सीगल. ये स्टोरी एक यंग सीगल की है. द टाइम हैड कम व्हेन ही मस्ट लर्न टू फ्लाई. वो समय आ चुका था जब उसको उड़ना सीख लेना चाहिए था. His 2 brothers and his little sister had already learned how to fly by imitating their parents. जो उसके भाई बहन थे, जो उसके सिबलिंग्स थे, 2 brothers and 1 sister, वो अब उड़ना सीख चुके थे by imitating her parents. Imitating का मीनिंग क्या है? To copy behavior of someone. वो अपनी जो माता पिता थे, जो उसके पेरेंट्स थे, उनको imitate, उनका बिहेवियर कॉपी करके वो उड़ना सीख चुके थे. They had simply run to brink on the ledge, flapped off their wings and flown away. वो ब्रिंक से भागते हुए आते और फ्लैप्ड मतलब टू मूव अप एंड डाउन, और अपने पंखों को ऊपर और नीचे करके और दूर उड़ जाते. बट व्हेन द यंग सीगल केम टू ब्रिंक एंड ट्राई टू फ्लाई. ब्रिंक का मतलब क्या होता है? एज. जो वो उस कोने पर आते और ट्राई टू फ्लाई, जब वो उड़ने की कोशिश करता, ही बिकेम अफ्रेड. वो डर जाता. ही फेल्ट श्योर दैट इफ ही ट्राइड टू फ्लाई ही वुड फॉल. और उसे लगता था कि जब वो उड़ेगा तो वो गिरेगा इन द सी बिलो. जहाँ वो रहते थे उसके नीचे जो समुंदर था, तो वो सोचता था कि मैं अगर उड़ूंगा तो मैं गिरूंगा समुंदर में जो उसके नीचे था. सो ही रन बैक टू हिज होल अंडर लेज. और वो अपने जो भी उनका घर था जहाँ पर वो रहते थे वो वापिस वहीं पर आ जाता. हिज पेरेंट्स केम टू टेकन हिम अलोंग विद देम बट ही रिफ्यूज्ड टू फ्लाई. जो उसके पेरेंट्स थे वो उसको साथ ले जाना चाहते थे पर वो रिफ्यूज कर देता था उड़ने से. They threatened that he would starve on the ledge. वो उसे धमकाते थे कि तू यहीं पर भूखा मरेगा. स्टार्व का मतलब यहीं पे जूझेगा, मतलब भूख से जूझना. But the young seagull was too afraid to move. पर वो जो यंग सीगल था वो उड़ने से डरता था. His parents then left him. वो छोड़कर उड़ गए. 24 hours passed then. जो 24 आवर्स चले गए थे, पास हो चुके थे. द यंग सीगल हैड नॉट ईटन एनीथिंग. जो यंग सीगल था उसने 24 घंटों से कुछ नहीं खाया था. ही बिगन टू फील वेरी हंग्री. उसको भूख लगने लग गई थी. ही स्लोली केम टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड सॉ हिज फैमिली ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ. तो उसको भूख लगने लग गई थी तो वो धीरे से आगे आया. ब्रिंक जो उसकी जहाँ पर रहते थे उसकी जो एज पर आया और उसने अपनी फैमिली को देखा. वो कहाँ पर बैठी थी? बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ. जो उसके पीछे जो भी रॉक का जो एक पहाड़ सा था उस पर वो उसकी फैमिली बैठी थी तो उनको देख रहा था. हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग. जो उसके ब्रदर्स और सिस्टर थे वो टू स्लीप फॉर ए शॉर्ट टाइम. जो डोजिंग कर रहे थे, जो वो थोड़ी देर के लिए सो रहे थे. हिज फादर वाज प्रीनिंग हिज फेदर्स. जो उसके उसका फादर था वो अपनी पंखों को साफ कर रहा था अपनी बीक से, अपनी चोंच से. एंड हिज मदर लुक्ड एट हिम डेरिसिवली. और उसकी जो माता थी वो उसकी तरफ देख रही थी. बट द नेक्स्ट मोमेंट शी पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश. अगले ही जो टाइम उसने एक जो मछली का था वो एक पीस लिया एंड फ्लू टुवर्ड्स हिम. और वो यंग सीगल के पास आई. यंग सीगल वेटेड फॉर ए मोमेंट बट देन ही कुड नॉट बियर इट एनी लॉन्गर. तो अब वो भूखा था तो उसके पास उसकी मम्मी मछली का एक पीस लेकर आई. तो उसने थोड़ी देर तो वेट किया बट वो ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता था. He was desperately hungry. वो बहुत ज्यादा भूखा था. He dived at the fish. उसने जो फिश थी उसकी तरफ छलांग मारी. He could not reach near to his mother but fell from the ledge downwards into space. उसने छलांग मारी बट वो उस मछली को पकड़ नहीं पाया अपनी चोंच से, तो वो नीचे गिर गया लेज से. स्पेस में जो वहां पर जगह थी उसमें वो गिर गया. He was filled with fear and cried. वो डर के मारे रोने लग गया था.
बट दिस फियर लास्टेड ओनली ए मिनट, जो उसका जो फियर था वो 1 मिनट के लिए रहा, ज्यादा देर तक नहीं रहा। ही स्प्रेड हिज विंग्स एंड फ्लू, उसने अपने पंखों को फैलाया और उड़ने लग गया। ही क्राइड विद जॉय एंड स्टार्टेड फ्लाई हायर एंड हायर, तो वो खुशी के मारे चिल्लाने लगा और वो ऊंचे से ऊंचे और ऊंचे जाकर उड़ने लगा। हिज पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लू अराउंड हिम, जो उसके माता पिता और भाई बहन थे वो उसके साथ उड़ने लगे। दे वर ऑल हैप्पी, वो सभी खुश थे। आफ्टर ए व्हाइल द सीगल्स पेरेंट्स एंड ब्रदर्स, और जो उसके जो भी माता पिता और भाई बहन थे वो एक सी पर लैंड किया उन्होंने सारों ने। दे बिकॉन्ड हिम टू कम देयर, उन्होंने उसको बोला कि तुम भी यहाँ पर आओ। ही ट्राइड टू स्टैंड ऑन द सी, तो वो सी पर जब उसने लैंड किया उन सब ने, तो उस पर स्टैंड करने की, खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, बट हिज लेग्स सैंक, तो उसने पहली बार ऐसा किया था तो उसकी जो लेग्स थी वो उस पानी के अंदर जाती जा रही थी, सी के अंदर, इनटू इट, जो भी पानी था। एंड ही वाज फ्राइटेंड, और वो डरने लग गया। बट हिज बेली टच्ड द वाटर एंड ही डिड नॉट ड्रोन, जो उसकी बेली थी वो वहां पर उसको पानी को टच किया और वहीं पर रुक गया, वो ज्यादा नीचे तक नहीं गया और वहां पर वो तैरने लग गया। He began to float on the sea, तो उसने तैरना शुरू किया सी पर। His family members praised him, तो सभी फैमिली मेंबर थे वो खुश थे और उसकी प्रशंसा की। And gave him pieces of fish, और उसको जो फिश थी उसकी पीस दी to eat, खाने के लिए। The seagull had made his first flight, जो सीगल था उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ऐसे शुरू की थी। So जो मैसेज है इस स्टोरी का वो क्या है? द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट टू प्रोग्रेस इन लाइफ, जो स्टोरी है ये कन्वे करती है मैसेज कि हमें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी चाहिए। वी हैव टू ओवरकम आवर फियर्स, जो अपने डर हैं उससे लड़ना चाहिए और उसको ओवरकम करना चाहिए। एंड वन शुड ट्रस्ट वंस एबिलिटी, और अपनी खुद की जो भी एबिलिटी है उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। अब इनकी एक बार एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है उन पर एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था वो अफ्रेड, डर क्यों रहा था उड़ने से? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, आपको क्या लगता है कि सभी बर्ड्स ऐसे ही डरते हैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट में से? और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, और कुछ जो पक्षी हैं वो दूसरों से ज्यादा टिमिड हैं। डू यू थिंक ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स इट चैलेंज टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप, और आपको क्या लगता है कि जो ह्यूमन बेबी है उसको भी अपना फर्स्ट स्टेप लेने में ऐसे ही डर लगता है? जो आंसर है वो द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो यंग सीगल था वो डर क्यों रहा था? क्योंकि उसकी वो फर्स्ट फ्लाइट थी। एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ, और वो डर रहा था कहीं वो गिर जाए और उसको लग जाए। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम व्हाइल फ्लाइंग, जो वो सोच रहा था कि जो उसकी विंग्स है वो सपोर्ट नहीं करेंगी उड़ने में। यस, इट इज नेचर दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज बिट चैलेंजिंग एंड फियरफुल, ये सच है और ये प्राकृतिक है। जैसे कि जो भी काम शुरू में हो रहा है तो वो एक चैलेंज की तरह लगता है और उससे डर लगता है। ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, जो सभी पक्षी हैं वो डरते हैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट में उड़ने से। सिमिलरली ह्यूमन बेबी इज आल्सो अफ्रेड टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, और सिमिलरली ऐसे ही जो ह्यूमन का बेबी है वो भी अपना फर्स्ट स्टेप लेने से डरता है। एंड फाइंड इट चैलेंजिंग, और उसको उसमें चैलेंज की तरह लगता है। व्हेन ही लर्न्स टू क्राउल और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट, और जब वो विदाउट किसी की सपोर्ट के जब वो खड़ा होता है तो उसको वो चैलेंजिंग लगता है और वो डरता है। क्वेश्चन 2, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, जो साइट जो जब उसकी मम्मी फिश का एक पीस लाई थी तो उसने उसको मैड कर दिया था, पागल कर दिया था। व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करता है? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, किस चीज ने उसको मजबूर किया आखिरी में उड़ने के लिए? द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, जो यंग सीगल था वो बहुत भूखा था, वो 24 आवर्स से वहां पर प्लेस पर था और उसने कुछ नहीं खाया था। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई, और इसी भूख ने उसको मजबूर किया उड़ने के लिए। इट्स हंगर इंसाइफाइड व्हेन इट सॉ हिज मदर स्टीयरिंग एट पीस ऑफ फूड दैट ले ऑन हर फीट, और जब उसने अपनी मम्मी को एक जो फिश का पीस था उसको टीयर करते हुए देखा जो कि उसके पैर पर पड़ा था। इट क्राइड टू हर, तो उसने वो चीखा। बेगिंग हर टू गेट सम फूड, और उसने बेगिंग किया, उसने थोड़ा जो फूड था उसको मांगा। व्हेन इट्स मदर केम टुवर्ड इट विद फूड इन हर बीक, जब उसकी जो मदर थी वो अपनी बीक में, अपनी चोंच में जब फिश का जो पीस था वो लेकर आई। इट स्क्रीम्ड विद जॉय, वो खुशी के मारे चिल्लाया। एंड एंटिसिपेटिंग, जो खुशी हुई उसको कि अब मैं फिश का वगैरह जो पीस खाऊंगा, उसको वो खुशी के मारे चिल्लाया। हाउएवर शी स्टॉप्ड मिडवे, पर वो बीच में रुक गई। इट वंडर्ड व्हाई शी डिड नॉट कम नियर, तो वो वंडर्ड, उसने
सोचा कि ये बीच में क्यों रुक गई और मेरे पास क्यों नहीं आई। नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट और कंट्रोल इट्स हंगर एनी लॉन्गर, तो वो अब ज्यादा सहन नहीं कर सकता था अपनी भूख को। इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स बीक, जो उसकी मदर्स की जो चोंच में वो था फिश का पीस था, वो उसकी तरफ छलांग मारी उसने। एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट में, इज हंगर और पावर्ड इज फियर, जो उसकी भूख थी उसने उसके फियर को और पावर्ड किया। ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी बीनीथ द क्लिफ, जो वहां पर क्लिफ थी उसके नीचे सी था, वो ग्रेट एक्सपेंस उसके अंदर वो गिर गया। फाइनली दिस प्लंग वाज फॉलोड बाय द नेचर रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी टू फ्लाई, तो इस चीज ने उसको उड़ने के लिए मजबूर किया। नाउ क्वेश्चन थर्ड, दे वर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, तो उसको वो धमका रहे थे और उसको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे क्यों नहीं उड़ रहा। तो वाई डिड सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटेड हिम टू कैजुअल हिम टू फ्लाई, तो उसके माता पिता ने उसको क्यों धमकाया कि तुम उड़ो। सीगल्स पेरेंट had tried everything but he was reluctant to fly due to fear of falling down, तो जो सीगल्स के जो पेरेंट थे, सीगल का जो पेरेंट था, वो हर चीज ट्राई कर चुके थे कि उसको उड़ाया जाए, बट वो उड़ने के डर से उड़ ही नहीं रहा था, गिरने के डर से उड़ नहीं रहा था। He looked at his brother and sister, जो वो सीगल था वो अपने भाई और बहन की तरफ देखता था, बट would not make any efforts, पर वो एफर्ट्स नहीं कर रहा था उड़ने के लिए। That's why the whole family had left him alone, तो इसी कारण पूरी फैमिली ने उसको अकेला छोड़ दिया। एंड थ्रेटेंड एंड कैजुअल, तो उसको धमकाया भी। हिम टू कम बट एवरी एफर्ट्स वेंट इन वेन, पर वो उड़ नहीं सका गिरने के डर से, और जो हर एक जो भी एफर्ट था वो खराब गया।